फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत ज़्यादा मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी सी चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई मेरे प्यारे बच्चों के इस फेस्टिव सीजन के बाद शुरू होने वाले हैं प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम। तो कहीं ना कहीं वो फेस्टिव की धमाकेदार इवनिंग्स के साथ साथ थोड़ी सी धक धक भी, ऐसे धक धक हो रही है भी होता होगा कि भाई फेस्टिव के बाद तो कस के कमर पकड़ करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो भाई उस पढ़ाई को इजी करने के लिए ना मैं आपके लिए ऐसे प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ऐसी चीजें लेकर के आई हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ऐसा आएगा आपका बोर्ड्स का पेपर। तो हाँ भाई, आपके बायोलॉजी सेक्शन का पेपर ऐसा जरूर आ सकता है, ये मैं गारंटी ले सकती हूँ। तो चलो मस्त अब अपनी सीट की पेटी कस के बांध लो ये जानने के लिए कि इस बार आपका बोर्ड्स का पेपर कैसे आने वाला है। तो अगर मैं बात करूं अपने बायोलॉजी सेक्शन के लाइफ प्रोसेस की, भाई हमारे बायोलॉजी में कितने टॉपिक्स आने वाले हैं? 5 चैप्टर्स आने वाले हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस, ठीक है। दूसरा है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थर्ड है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। फोर्थ है आपका क्या? हेरिडिटी बाबा, हेरिडिटी, जिसमें से इवोल्यूशन वाला पार्ट आपके सीबीएसई बोर्ड ने आपके ऊपर खूब रहम करते हुए मस्त डिलीट मार दिया है। और लास्ट में आता है आर एनवायरनमेंट का चैप्टर। तो भाई आपके बायोलॉजी सेक्शन का पूरा जो पोर्शन आता है वो आता है 30 मार्क्स का, जिसमें से पूरा का पूरा 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो आपके आर एनवायरनमेंट चैप्टर्स है, जो 1, 2, 3 के बेसिस पे भी आ सकता है, 3 या 2 मार्क्स के बेसिस पे, या 2 और 4 मार्क्स के। इस तरीके से 5 मार्क्स का पूरा आपका आर एनवायरनमेंट का चैप्टर कवर अप करता है। तो अगर मैं बात करूं लाइफ प्रोसेस की, तो भाई लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन, photosynthesis, anaerobic respiration, aerobic respiration, human respiratory system, circulation, double circulation, urinary formation and excretory system। अब यहाँ पे आप लोग बोल रहे होगे कि मैम आपने तो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया, इसमें ऐसा कौन सा टॉपिक आपने छोड़ दिया? तो भाई लेट मी टेल यू वन थिंग, लाइफ प्रोसेस का सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। लाइफ प्रोसेस का हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक इतने इंपॉर्टेंट मार्क्स कैरी करता है, आपको ये चीज नहीं पता है। इसीलिए मैं आज आपको ये पॉइंट बता रही हूँ कि मैंने इसीलिए पूरा चैप्टर कवर अप कर दिया, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में आपको एक चीज और बता दूं कि लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट अप हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो ये सारे ना आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड्स क्वेश्चन पेपर जो है ना उसकी स्निप्स मैंने ऐड कर रखी है, जिसमें से आप देख सकते हो। अभी मैंने आपको बोला कि डबल सर्कुलेशन या सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट यूजफुल, हाउ डज इट हेल्प बर्ड इन मैमल्स। देख रहे हो एक जस्टिफायर वाला क्वेश्चन आ गया, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, और साथ साथ में उसने डायरेक्टली आपसे ये पूछ लिया कि डबल सर्कुलेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो देख रहे हो लाइफ प्रोसेस का यहां से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि सर्कुलेशन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो बोर्ड्स का जो क्वेश्चन पेपर आता है ना, और जो सैंपल पेपर्स आपके बोर्ड्स ने रिलीज किए हैं, उसी से ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन बोर्ड्स में रिपीट होते हैं घुमा फिरा करके। इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी घुमा फिरा करके ऐसे तोड़ मरोड़ के आपके क्वेश्चन पेपर में इस बार आ सकते हैं। तो मेक श्योर करना कि आप ये सारे टॉपिक्स को क्या करो, अच्छे से पढ़ करके जाओ, रिवाइज करके जाओ। देख सकते हो उसके बाद फोटोसिंथेसिस मैंने बोला, तो फोटोसिंथेसिस का एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2 मार्कर्स में, वो तो आपका 3 मार्कर का क्वेश्चन है भाई। उसके बाद एक्सक्रीशन मैंने बोला आपको, वो देखो लीव्स और प्लांट का। अब यहाँ पे मैंने एक्सक्रीशन ह्यूमन बीइंग्स का कवर किया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्लांट्स का एक्सक्रीशन भी दे दिया कि किस तरीके से प्लांट्स अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो कि एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आया है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा कैसा होता है। जो आप डायग्राम देखोगे माइक्रोस्कोप में, उसको वेल लेबल्ड तरीके से आपको मेंशन करना है। तो अगेन आपका फोटोसिंथेसिस का पार्ट आ गया। प्रॉपर सीक्वेंसिंग बतानी है कि बडिंग कैसे होती है। भाई बडिंग वाला प्रोसेस तो आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का है, लेकिन देख सकते हो कि वो टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो देख लो
बोला था मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम पूछ करके आपसे स्ट्रक्चर पूछा गया है और उसके फंक्शंस पूछे गए हैं। तो भाई लाइफ प्रोसेस का हर एक टॉपिक बहुत अल्ट्रा वायलेट मैक्स प्रो वाला इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसको स्किप करके मत जाना। उसके बाद देख रहे हो अगेन आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स, रीनल आर्टरी, यूरेथ्रा, ग्लोमेरुलस, ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन के फंक्शंस पूछे गए। भले 1 मार्कर का क्वेश्चन आया लेकिन आया है, तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि भाई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में ये टॉपिक्स आ चुके हैं, तो इस बार भी चांसेस है कि उसमें से आ सकता है। भाई रिपीट ही होते हैं क्वेश्चन, तो अगर आपको इससे आइडिया लग रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो भाई क्यों नहीं मान रहे हो मैम की बात, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हो डाइजेस्टिव सिस्टम का आपका एक 1 मार्कर का एमसीक्यू आया है कि नहीं, पूछा गया है कि माउथ में कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस होता है या कौन सा एंजाइम, फिर उसके बाद स्टमक और फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि न्यूट्रिशन भी इंपॉर्टेंट हो गया। और अगेन देख रहे हो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर के बारे में आपका अगेन एक 1 मार्कर का एमसीक्यू पूछ लिया गया है। तो भाई इतने सारे आपको फुल प्रूफ देने के बाद जो आपके सीबीएसई के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर, आपके सीनियर्स ने जो ये क्वेश्चन पेपर फेस किए थे वो आए हुए हैं, तो आप भी इससे आइडिया लगा सकते हो। देख रहे हो अगेन एक सर्कुलेशन का आपका 1 मार्कर का क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन आपका एक सर्कुलेशन का क्या 1 मार्कर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। देख रहे हो इसमें भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इसमें भी रिपीट हुआ है। तो अब आपको यहाँ से भी आइडिया लग रहा होगा कि बोर्ड्स के क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो रिफ्लेक्स एक्शन अट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपका एक लॉन्ग आंसर, पॉइंट वाइज आंसर, एक लॉन्ग आंसर आपसे पूछा जा सकता है, जो या तो 3 मार्कर का होगा या तो 4 मार्कर का होगा। तो उसको लॉन्ग आंसर के फॉर्म में ही पढ़ करके जाना। ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन तो आते ही आता है, ठीक है, वो भी पढ़ करके जाना। एनिमल हार्मोन्स के ऊपर आपका एक केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, आपका प्लांट हार्मोन्स के ऊपर तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्लांट हार्मोन्स होते क्या हैं, उनका फंक्शन क्या है। और अगर आपको फंक्शंस जानने हैं तो वेदांतु 9th and 10th बायोलॉजी का एक शॉर्ट्स का चैनल है जिसमें मैंने 60 सेकेंड्स के अंदर प्लांट हार्मोन्स को रिवाइज करवाया है, तो वहां पे आप विजिट कर सकते हो 60 सेकेंड्स में अपना रिविजन करने के लिए। लास्ट में मूवमेंट इन प्लांट्स और ह्यूमन नर्वस सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्लांट्स की मूवमेंट्स पूछी जाती हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म एंड फोटोट्रोपिज्म, जो कि कहीं ना कहीं प्लांट हार्मोन से ही रिलेटेड है। तो इसीलिए प्लीज इन दोनों को रिलेटेड चैप्टर्स को स्किप करके मत जाना। ये देखो आपका अगेन आपका उसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं और ऐसे हार्मोन्स का नेम बताना है जो ग्रोथ ऑफ द स्टेम करवाते हैं, सेल डिवीजन करवाते हैं, इनहिबिशन करवाते हैं और इलोंगेशन ऑफ सेल करवाते हैं। नर्वस सिस्टम आपसे पूछा जा रहा था, तो उसने पूछा है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो स्क्वेरल को स्केरी सिचुएशन में, फ्राइड डरावनी सिचुएशन में प्रिपेयर करेगा, ठीक है। उसके बाद अगेन उसने पूछ लिया गया है आपसे कि केमिकल कम्युनिकेशन बेटर क्यों होती है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से। तो ये सारे कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन हैं और कहीं ना कहीं आपको ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि ये सारे टॉपिक्स आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन प्री बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्री बोर्ड्स का जो एग्जाम होता है ना, वो बनाते तो स्कूल वाले ही हैं, लेकिन वो इतना टफ बनाते हैं सॉरी, ताकि उससे आपको एक आइडिया लग जाए कि आप अपने बोर्ड्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो कि नहीं, क्या वो आप गलतियां कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो जो आपको बोर्ड्स एग्जाम में नहीं करनी। इससे आप अपने आप को ही रिव्यू कर सकते हो। देखो इसमें स्कूल का कुछ नुकसान नहीं होता है, इसमें कहीं ना कहीं आपका फायदा है और आप ही का नुकसान है। फायदा इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, प्री बोर्ड्स में अच्छे से मार्क्स लेकर के आओगे तो बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे। प्री बोर्ड्स खराब गए हैं फिर भी सुधर नहीं रहे हो तो बोर्ड्स भी खराब हो सकते हैं। तो मेक श्योर करना कि ये सारे टॉपिक्स पढ़ करके जाओ। उसके बाद आते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पे, जिसमें अगेन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना मोड्स पूछे जाते हैं, मोड्स मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं इसमें फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में, जिसमें आप लोग अक्सर कंफ्यूज होते हो। तो उसमें फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के टॉपिक पढ़ जाना अच्छे से कि रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। एक बडिंग बहुत पूछा जाता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, और साथ साथ में अमीबा का जो फिजन प्रोसेस है उसका डायग्राम बहुत पूछते हैं। अमीबा का फिजन प्रोसेस का डायग्राम अक्सर पूछा जाता है, तो उसका डायग्राम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। पॉलिनेशन इन प्लांट्स का इतना नहीं पूछा जाएगा, बस एक डिफरेंस पूछ लिया जाएगा कि सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ करके
जाना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ये मत स्किप करना। ह्यूमंस का फर्टिलाइजेशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत पूछी जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्किप करके मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। और अगर आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिवाइज करना है 60 सेकेंड्स में, तो डू विजिट द चैनल वेदांतु 9th and 10th बायोलॉजी एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको ये सारे टॉपिक्स के 60 सेकेंड्स में रिविजन मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, देख सकते हो अगेन मैंने स्निप्स ऐड कर रखी हैं आपको ये प्रूफ देने के लिए कि हाँ भाई सच में क्वेश्चंस और क्वेश्चन के ये जो टॉपिक हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड्स में से इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देख रहे हो पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड पॉलिनेशन के बारे में पूछा गया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम लेबलिंग करने के लिए पूछा गया है। और उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस पूछी गई हैं, जो कि बैरियर मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड होते हैं। तो ये 3 मेथड पढ़ के जाना जरूर, ठीक है। अगेन आपका देख रहे हो 4 मार्कर का केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया है कि फीमेल फीटिसाइड्स क्या होते हैं, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो मेल और फीमेल्स में होती हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर पॉपुलेशन बेस्ड होती है। भाई केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपकी कंसेप्ट पावर को वो चेक कर रहे हैं कि आपने ये टॉपिक कितने अच्छी तरीके से कंसेप्ट के फॉर्म में रिवाइज किया है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं। अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप अपने आप ही जनरल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। एक बात बताओ, साइज किसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका, कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव चीजों पे ही तो डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा फर्टिलाइजेशन होगा उतना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो करवेगी, ठीक है। तो ये सेक्सुअल इंटीमेसी की वजह से ही होता है। उसके बाद कंट्रासेप्टिव मेथड्स पूछे गए हैं जो हार्मोनल डिसबैलेंस कर सकते हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस को एक ही आपका कंट्रासेप्टिव मेथड चेंज करता है, जो कि होता है आपके आई पिल, जिसमें हम केमिकल मेथड यूज करते हैं। और लास्ट में अगेन उसने आपसे पॉलिनेशन पूछ लिया गया है और सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस पूछा है। तो मेक श्योर करना कि ये जरा अच्छे से पढ़ करके जाओ। फिर आते हैं हम अपने सबसे टफेस्ट चैप्टर पे, जो कि है हमारा कौन सा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन तो छोड़ दिया गया है। देखो मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, क्रॉस और ये तीनों लॉ के ऊपर सबसे ज्यादा केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से कोई भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन और एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट पे आएगा कि एक्वायर्ड ट्रेट इनहेरिटेड ट्रेट से कैसे डिफरेंट रहते हैं और सेक्स डिटर्मिनेशन कौन डिसाइड करता है, मेल डिसाइड करता है कि फीमेल डिसाइड करती है। अदरवाइज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस से हमेशा याद रखना केस बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा। तो प्लीज इसका कंसेप्ट क्लियर करके जाना। मैंने उमंग के सेशंस ले रखे हैं, डू वॉच दैट सेशंस, जिससे आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। और अगर आपको 60 सेकेंड्स में ये तीनों लॉ रिवाइज करने हैं तो डू अगेन विजिट वेदांतु 9th and 10th चैनल एंड वेदांतु 9th and 10th बायोलॉजी शॉर्ट्स चैनल। देख रहे हो केस बेस्ड क्वेश्चन है। 4 मार्कर्स के क्वेश्चन कौन से होते हैं, केस बेस्ड होता है, जिसमें बेबी का सेक्स पूछा गया है, कौन कौन से सेक्स क्रोमोसोम्स मेल डिसाइड करते हैं और मिसमैच पेयर होते हैं, और ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो पेरेंट में होते हैं वो प्रोजनी में रिस्टोर कैसे होते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोटिक डिवीजन, मियोसिस की वजह से रिस्टोर हो जाते हैं। अगेन आपका फिर से उसने F2 और F1 जनरेशन के क्या पूछे हैं, क्रॉस पूछे हैं, और वो भी केस बेस्ड क्वेश्चन ही है आपका। और उसके बाद उसने डिफरेंस पूछा है एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट का, ठीक है, विद एग्जांपल के साथ। एक्वायर्ड ट्रेट क्या होते हैं, जो आप लाइफ टाइम में एक्वायर करते हो, और इनहेरिटेड वो होते हैं जो आपके मदर फादर के जीन में से निकल करके आप में आते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट में कोई जीन में चेंजमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और लास्ट में देखो अगेन आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में पूछ लिया गया है। तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप इसको इसी तरीके से पढ़ करके जा रहे हो। लास्ट में आते हैं हम अपने आर एनवायरनमेंट के चैप्टर, जो सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, और इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके ट्रॉपिक लेवल और फूड चेन में से आते हैं। क्योंकि ट्रॉपिक लेवल में आपने पढ़ा होगा 10% लॉ, ट्रॉपिक लेवल में पढ़ा होगा आपने 10% लॉ, और फूड चेन में कितने फूड चेन के लेवल्स होते हैं, ट्रॉपिक चेन में कितने लेवल्स होते हैं, ये सब पूछा जाता है। तो भाई इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक 5 मार्कर के हिसाब से पूछ करके जाना, क्योंकि पूरे आर एनवायरनमेंट के चैप्टर से पूरा का पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो भाई 5 मार्क्स आपके हाथ में होंगे अगर आपने ये दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए। बाकी रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स आपके जनरल क्वेश्चन आते हैं, इकोसिस्टम और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, ये तो आपने अपने 7th 8th क्लास में भी पढ़ रखे हैं। तो इनसे रिलेटेड तो आप जनरल क्वेश्चंस लिख करके आ ही जाओगे, लेकिन अपनी फूड चेन और ट्रॉपिक लेवल से क्वेश्चंस जरूर पढ़ करके जाना, इनका कंसेप्ट समझ करके जाना। और इनका कंसेप्ट इनके 10% लॉज में छुपा हुआ है, जो जल्दी ही मैं आपको समझाने भी वाली हूँ, तो परेशान नहीं होना।
ठीक है, देख रहे हो ट्रॉपिक लेवल से क्वेश्चन आया है। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन में 4 या 5 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल क्यों नहीं होती। इकोसिस्टम डिफाइन किया गया और ब्लॉक डायग्राम बताना है आपको एनर्जी फ्लो का, जिसमें अगेन आपका 10% लॉ आता है। एनर्जी फ्लो का मतलब 10% वाला लॉ आता है। हमेशा प्लांट्स में एनर्जी ज्यादा रहती है, जितनी उसमें एनर्जी रहती है उसका सिर्फ 10% ही नेक्स्ट लेवल पे जाता है। अगर प्लांट्स के अंदर 1000 जूल एनर्जी है तो 1000 जूल का सिर्फ 10% ही आगे जाता है। ठीक है, सिर्फ 10% मतलब 100 जूल। अब ये 100 जूल जो है इसका भी 10% नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। आपका फर्स्ट लेवल ये हो गया, सेकंड लेवल आपका ये हो गया। अब ये सेकंड लेवल से जो थर्ड लेवल पे जाएगा तो 100 का भी 10% निकाल लो, कितना होगा 100 का 10%? आपका सिर्फ 10 जूल एनर्जी जा रही होगी। 10 जूल एनर्जी फोर्थ वाले लेवल पे जा रही है। तो ये एनर्जी फ्लो आपसे पूछा गया, जिसमें अगेन कंसेप्ट लगता है 10% लॉ का। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कैसा आएगा योर बोर्ड्स का पेपर। तो भाई ये सारे टॉपिक्स मैंने इसीलिए बताया क्योंकि बायो के सेक्शन में ये सारे टॉपिक्स आना बहुत मस्ट है, गारंटीड है आपका ये सारे टॉपिक्स का आना। तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो, और अगर नोटबुक में नहीं नोट डाउन करना है तो स्क्रीनशॉट मार लेना, ताकि आपको ये सारे टॉपिक्स याद रहे कि हमें प्री बोर्ड्स में और बोर्ड्स में पढ़ करके जाने हैं। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो जरा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग सेशंस के नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और ये है मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट खुशबू-भाटिया, जहां पे आप मुझे फॉलो आउट कर सकते हो। अगर आपको मुझसे कोई भी गाइडेंस और सपोर्ट चाहिए तो भाई ये है आपके सारे फेवरेट मास्टर टीचर्स के अपने अपने शॉर्ट्स के चैनल, जिसमें मेरा शॉर्ट का चैनल है ये वाला, जिसमें मैंने 60 सेकेंड्स में आपके एकेडमिक टॉपिक रिवाइज करवाए हैं। तो मेक श्योर करना आप इसे भी सब्सक्राइब कर दो। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन के साथ। तो बाय बाय एंड टेक केयर।